अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है, स्थापना से पूर्व तथा स्थापना के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन सी क्रियाएं करनी होती है, इसके बारे में देखेंगे। पहला है मशीन की पैकिंग खोलना। जब मशीन परचेज करके आती है तो पूरा सील पैक होती है, तो सबसे पहले तो हम उसकी पैकिंग खोलते हैं। पैकिंग खोलने के बाद चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर जो मशीन हम मंगाए थे, जो ऑर्डर हमारा था या जो हमारी रिक्वायरमेंट है, मशीन वो सेम है, मशीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मशीन में कोई पुर्जे टूटे तो नहीं है, सारी चीज़ें हम चेक कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या करते हैं इंस्टॉलेशन के लिए। इंस्टॉलेशन के लिए दूसरा पॉइंट होता है लटकाना। लटकाना हम क्या करते हैं, जैसे कुछ मशीनें होती हैं बहुत भारी होती हैं, जैसे अगर हमें लेथ मशीन का इंस्टॉलेशन करना हो तो हम परचेज करके लाए, पैकिंग खोल लिए, सारा कुछ देख लिया, सब कुछ ओके है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको क्रेन या हाइड्रा के माध्यम से हम लटकाएंगे। उसको लटकाने का तात्पर्य ये होता है कि वो भारी होती है, उसे एक जगह से दूसरी जगह पर रखने में काफ़ी दिक्कत होता है, इसलिए हमें जहाँ इंस्टॉल करना होता है वहाँ पे पहले उसको लटका देते हैं, एक हैंग कर देते हैं उसको क्रेन के माध्यम से। तीसरा चीज़ है लेवलिंग। लेवलिंग क्या है, लेवलिंग जिस जगह पे हमें मशीन को इंस्टॉल करना होता है वहाँ का जो सरफेस है, नीचे का जो फर्श है, वो पूरी तरह से लेवल है या नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। अगर लेवल है तब तो ठीक है, और नहीं है तो फिर हम उसे प्रॉपर लेवल करते हैं। लेवल करने के बाद उसे स्पिरिट लेवल से हम चेक कर लेते हैं, और या तो फिर हमारा एक आता है डैम्पी लेवल, डैम्पी लेवल के थ्रू हम लेवलिंग चेक कर लेते हैं। उसके बाद तीसरा है मशीन का निरीक्षण। लेवलिंग करने के बाद मशीन को वहाँ इंस्टॉल कर दिया जाता है। इंस्टॉल करने के बाद मशीन का इंस्पेक्शन करना होता है। मशीन को हम चला के देख लेते हैं, मशीन सही तरह से चल रही है कि नहीं, अच्छे से वो इंस्टॉल हुई है कि नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें हम निरीक्षण में देख लेते हैं। उसके बाद लास्ट वो अपना टॉपिक पॉइंट आता है मशीनों का संरेखण, अलाइनमेंट ऑफ मशीन। इसमें क्या करते हैं, हम जो मशीन हम इंस्टॉल किए होते हैं उसको हम देख लेते हैं, उसको चेक कर लेते हैं कि उसका जो सेंटर है वो कहीं मिसमैच तो नहीं है। सेंटर जो जहाँ से हमको पावर देना होता है, मोटर से लेके हेड स्टॉक तक, उसका जो अलाइनमेंट है वो सही होना चाहिए। सेंटर से एक सेंटर से दूसरे सेंटर का छोर जो है वो अच्छे से अलाइनमेंट होना चाहिए, एक सीधे रेखा में होनी चाहिए। मशीनों का अनुरक्षण, मेंटेनेंस ऑफ मशीन। मेंटेनेंस क्या होता है, किसी भी मशीन की देख रेख करनी, उसको ऑयलिंग करना या फिर उसमें ग्रीसिंग करना, लुब्रिकेशन देना, ये सब चीज़ें मेंटेनेंस में आ जाती हैं। जैसे सब लोगों के पास बाइक होगा, साइकिल होगा, तो समय समय पर लोग उसका सर्विसिंग कराते हैं, उसी को मेंटेनेंस बोलते हैं। उसका देखभाल करना, किसी भी चीज़ का, किसी भी मशीन का, किसी भी टूल्स का, किसी भी बाइक ले लीजिए, 4 व्हीलर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उसका देखभाल करना ही मेंटेनेंस कहलाता है। मेंटेनेंस के टाइप देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। आपके बुक के हिसाब से मेंटेनेंस 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूटीन, सेकंड होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है, रूटीन मेंटेनेंस में एक शेड्यूल बना होता है कि हमें इतने टाइम बाद या इतने दिनों बाद हमें उसकी देखरेख करनी है, उसकी मेंटेनेंस करनी है, उसमें ऑयलिंग करना है, ग्रीसिंग करना है, उसकी सर्विसिंग कर देनी है। एक टाइम बना होता है, एक टाइम फिक्स रहता है कि हम इतने टाइम, जैसे बाइक का होता है, बाइक में आप बाइक के परचेज करते हैं तो बाइक का एक शेड्यूल बना देता है कि आप 500 किलोमीटर पर पहले सर्विसिंग करानी है, 2000 किलोमीटर में दूसरी सर्विसिंग करानी है। सेम ऐसे ही मशीनों के साथ भी, मुझे मशीन आप परचेज करेंगे तो उसके साथ एक लिस्ट आती है। लिस्ट में वो बता देते हैं कि हाँ इतने दिनों बाद इसकी मेंटेनेंस करनी है,
ऐसा भी होता है कि जैसे अगर मशीन बड़ी है तो उसका पार्ट वाइज होता है, उसमें मशीन के लिस्ट में लिख दिया जाता है कि इस पार्ट का मेंटेनेंस इतने दिन में करना है, इस पार्ट का मेंटेनेंस इतने दिन में करना है। वही चीज़ आती है आपकी रूटीन मेंटेनेंस में। रूटीन मेंटेनेंस में आप समय के पहले मेंटेनेंस नहीं कर सकते, वो आपको उसी प्रॉपर समय में, अगर आपको 2 से 4 दिन बाद करना है, 2 से 4 दिन के अंदर करना है तो 2 से 4 दिन के अंदर करेंगे, हफ्ते दिन में करना हो तो हफ्ते दिन में करेंगे, या फिर अगर महीने में एक बार करना हो तो महीने में एक बार करेंगे। ये होता है आपका रूटीन मेंटेनेंस। दूसरा आ गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में एक विभाग बना होता है, एक विशेष विभाग बना होता है जो कि विशेष प्रकार के खराबी, जैसे किसी मशीन में किसी विशेष प्रकार की खराबी आ गई, चलते चलते उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई डिफेक्ट आ गया, तो उस टाइम पे वो विभाग रहता है, विशेष जो विभाग जो बनाया जाता है वो वहाँ जाता है, कार्यस्थल पे जाता है, वो देखता है कहाँ प्रॉब्लम आया है, क्या आया है, किस चीज़ में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे वो देख के उसका प्रॉब्लम ढूंढ के फिर उसको रिजॉल्व करता है, उसका मेंटेनेंस करता है। इसमें ये होता है कि आपको कोई लिमिटेड समय नहीं होता है, कोई निश्चित समय नहीं होता है कि आपको इतने निश्चित समय में ही मेंटेनेंस करना है। ये प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, चलते चलते 1 दिन में 2 दिन में कभी भी आ सकती है, तो इसके लिए हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। और इसमें भी क्या होता है, इसमें ये नहीं होता है कि मशीन आपकी पूरी खराब हो गई तब आप मेंटेनेंस करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रिवेंटिव मतलब होता है निवारक, इसको हिंदी में बोलेंगे निवारक मेंटेनेंस, निवारक अनुरक्षण। इसमें क्या होता है, अगर आपको मशीन चलाते समय ये प्रतीत हो रहा है कि हाँ मशीन में कुछ आवाज़ आ रही है, या फिर कहीं कोई पार्ट बबलिंग कर रहा है, या फिर ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आपको दिखता है, तो उस टाइम आप उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। खुद से नहीं होता है तो वही आप उस विभाग में कंसल्ट करेंगे कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आवाज़ आ रही है, या फिर बबलिंग आ रहा है, जॉब अच्छे से नहीं फिनिशिंग नहीं दे पा रहा है, उस टाइम पे उसकी मेंटेनेंस होती है, उसी को हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। हम देख लेते हैं निवारण अनुरक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस निवारक अनुरक्षण जो है वो मशीनों के अवयवों के कार्यों के क्रिया के अवयवों के जो उसके पार्ट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही होते हैं, या फिर उन पर निर्भर करते हैं। जैसे कि पहला आता है मरम्मत। अगर मशीन का कोई पार्ट्स हल्का फुल्का डैमेज हो गया, कहीं इसमें कुछ त्रुटि रह गई, कुछ त्रुटि आ गई, तो उसका पहले रिपेयरिंग मरम्मत कर देते हैं। मरम्मत करके चलाने लायक होता है तो पहले स्टेप में उसको मरम्मत कर देते हैं, हल्का फुल्का जो रिपेयरिंग होगा रिपेयरिंग करके उसको हम चलाएंगे। ठीक। दूसरा क्या होता है पुनः नवीनीकरण। इसमें क्या होता है, अगर जो पार्ट्स है थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज हो गया है तो उस पर उसको निकाल के उसमें मशीनिंग क्रिया वगैरह करके जो भी क्रियाओं की जरूरत होती है, जो भी ऑपरेशन की जरूरत होती है, उसको करके उसको पुनः उसी पार्ट्स को नया करके उसको लगा दिया जाता है। तीसरा बदलाव, इसमें क्या होता है, अगर हमारा पार्ट डैमेज हो गया और वो नहीं मरम्मत लायक रह गया, नहीं पुनः नवीनीकरण के लायक रह गया, तो उसको हम सीधे क्या करते हैं, बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, उस पार्ट्स को नए पार्ट से रिप्लेस कर देते हैं। ये चीज़ हो गया निवारण अनुरक्षण के सिद्धांत। अब नेक्स्ट हम आप देख लेते हैं निवारण अनुरक्षण के उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या होता है, हम ये मेंटेनेंस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते क्यों है, इसका करने का हमें बेनिफिट ये है, उद्देश्य ये होता है, प्रिवेंटिव अनुरक्षण के हिसाब से ही हम जो चेकलिस्ट आता है अपना कंपनी से, जो जहाँ से मैन्युफैक्चरिंग हुई रहती है वहाँ से एक चेकलिस्ट आता है, उस चेकलिस्ट के हिसाब से ही हम उसके सारे पार्ट्स को चेक करते हैं तथा उसको देखते हैं कि वो पार्ट्स जिस हिसाब से उसका डायमेंशन वगैरह जो भी दिया हुआ रहता है, जो भी उसका कार्य होगा वो अपने कार्य कर रहा है, अच्छे से नहीं कर रहा है, वो चीज़ हम इसमें देखते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे देखते हैं। दूसरा क्या हो गया, दूसरा
कंपनी जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके देती है वो हमें एक लिस्ट देती है, उसकी एक जो हम बोलते हैं ना लॉग बुक होता है, वो लॉग बुक देती है जो उसमें एक डेट दिया होता है, इस डेट से इस डेट के बीच में हमें उसमें लुब्रिकेशन करना होता है। तो हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के हिसाब से ही उसका लुब्रिकेशन करते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा होता है निवारण अनुरक्षण में ही आता है कि हम उसके पार्ट्स की सारे पार्ट्सों की समय समय पे जांच करते रहते हैं। चौथा क्या है, किसी भी अनचाहे खतरे से हम किसी भी अनचाहे डैमेज जो जैसे कि मान लीजिए चलते चलते कोई पार्ट्स उसमें मशीन के पार्ट्स कोई टूट गया, कोई डिफेक्टिव हो गया, उस चीज को बचाने के लिए ही हम निवारक अनुरक्षण करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम मेंटेनेंस के लाभ।